कर देता हूँ मैं। तो हमारे पास में सारे के सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है और मेहनत करके मतलब एड़ी चोटी का इन्होंने जोड़ लगा दिया है ये सारे परमिशंस लेने में, और ये सारे के सारे पीड़ित हैं इन सभी परीक्षाओं के जो आपने अभी देखा है। और इनको कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के बहुत डर है कि सीजल में हमारे साथ में आगे आने वाले पेपर में क्या होगा, और इसके अलावा अलग अलग परीक्षाओं को भी लेकर के काफी ज्यादा चिंतित हैं। ठीक है, स्टूडेंट कमेटी को भी लेकर के काफी ज्यादा मांग है। तो एक एक बात करके हमारे साथ राम है, रवि है, और ये सारे लोग आपको धीरे धीरे करके बताएंगे। बातों को सुनिएगा, गहराई को समझिएगा, तब उसके बाद में कोई बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं भी एक एस्पिरेंट हूं और मैं चाहता हूं कि अब रिफॉर्म की जरूरत है और मैं भी सफर कर रहा हूं। आई होप देखने को सबको मिल रहा होगा कि हमारे साथ बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हो रही हैं। तो मैं आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप सब लोग अब आइए और इस प्रोटेस्ट को पीसफुल बनाते हैं और अच्छे से डिमांड अपनी पूरी करवाते हैं। बिकॉज जो प्रोसेस हमें दिक्कत ये हो रही थी कि हमारे पास प्लेस नहीं था बात रखने का। आज गवर्नमेंट की तरफ से, आज सिस्टम की तरफ से हमें वो प्लेस मिल गया है जिस प्लेस को लोग जहां बैठना चाहते हैं, जहां से अपनी आवाज को रखना चाहते हैं, जहां से रिफॉर्म हमेशा हुए हैं। नाम है उसका रामलीला ग्राउंड। तो सभी लोग आइए, वहां सारी सुविधाएं हैं। और अब एक लड़ाई तो हम लोगों ने जीत ली, एक लड़ाई बाकी है और उस लड़ाई को हम आपके बिना नहीं जीत पाएंगे। आपको आना होगा, हमारा साथ देना होगा और देखिए कि कितना पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। और रिफॉर्म बहुत आराम से होते हैं। गवर्नमेंट या सिस्टम का कोई रिश्तेदार नहीं होता है, सभी लोग इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। अगर उनको लगता है कि यहाँ रॉन्ग है तो गवर्नमेंट भी हमारे साथ खड़ी होगी। और रही बात किसी के साथ FIR वगैरह करने की, तो देखिए हमारे पास में DCP ऑफिस, MCD सभी से परमिशन है। पीसफुल आना है, अपने साथ फ्लैग लेके आना है, पीसफुल बैठ के हमें जो है जो टास्क दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो है काम करना है। सभी लोग आइए। अगर आप लोग नहीं आ पाएंगे तो ये रिफॉर्म नहीं हो पाएगा और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले साल में कभी भी रामलीला ग्राउंड स्टूडेंट को मिलेगा। तो आप लोग आइए। और मैं तो लगभग 30 का हो गया हूं, तो मुझे लगता है कि मैंने तो अभी तक रामलीला ग्राउंड में कभी भी किसी भी स्टूडेंट की प्रोटेस्ट का नाम कभी नहीं सुना है। ये शायद मुझे लगता है कि इस नई सदी का एक नया जो है मैसेज है, जो रामलीला ग्राउंड से स्टूडेंट अपने रिफॉर्म की बात रखेंगे, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी कोर्स से बिलोंग कर रहा हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बिलोंग कर रहा हो। ये लड़ाई अब स्टूडेंट की है। स्टूडेंट मतलब सभी लोग, हम एक फैमिली हैं। हमारा कोई मजहब नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई कास्ट नहीं है। हम सिर्फ एक चीज है और वो है स्टूडेंट। सभी लोग आइए। अब इस बार लड़ाई सही ढंग से करते हैं, एक सिस्टम के तरीके से करते हैं और इसमें किसी भी पुलिस वालों से या किसी से भिड़ने की जरूरत नहीं है। सब चीज का एक सिस्टम है और हर चीज का एक रास्ता होता है। उस रास्ते के हिसाब से चलेंगे और देखो लड़ाई हमारे सामने जो लड़ाई होगी उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होगा। तो मैं आप लोगों से एक ही जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने प्रोटेस्ट के लिए परमिशन तो ले ली, अब लड़ाई आगे की आपकी है। आपको आना होगा, उस लड़ाई को सफल बनाना होगा और अपने लिए, मेरे लिए, आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए रिफॉर्म की जरूरत है और आप लोग उस रिफॉर्म का भागीदार बनिए और सिस्टम को सही करिए। थैंक यू, धन्यवाद। कुछ एक बार इनको दो प्लीज कनेक्ट टू समझ माइक तो लो। मतलब सबने सारी बात रख दी है। अब जो आखिरी बात ये है कि आपका सेफ्टी और सिक्योरिटी सब कुछ हमने गारंटी दे दिया है। बस रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग आइए, क्योंकि जो मूवमेंट लड़ा जा रहा है, जैसे इन्होंने भी कहा, इसके बाद और ये जो मौका है, दिस कैन बी द लास्ट चांस जब हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां हम सारे इकट्ठे होंगे। और कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई है। सबसे अच्छी बात है कि टीचर्स वगैरह सब लोग हमारे साथ हैं, तो हम लोगों को सबको आना है। एंड स्पेशली जो वुमेन कैंडिडेट्स देख रहे हैं उनको मैं अर्ज करूंगी कि आप लोग प्लीज आइए। आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, सब लोग का सब चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं। आप आइए, क्योंकि ये मूवमेंट एक पर्टिकुलर किसी भी चीज का नहीं है। स्टूडेंट्स इतना बड़ा कम्युनिटी है पूरे देश का, अगर हम लोग आएंगे तो वी कैन चेंज द फ्यूचर। और आगे भी हमें कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारियां करना है। हम एस्पिरेंट बन के ना रह जाएं 60 साल की उम्र में भी।
हम एस्पिरेंट बन के एक चेंज लाए, उस चीज के लिए हम हैं। और अगर हम सिस्टम में घुसना चाहते हैं, तो अगर सिस्टम में प्रॉब्लम है तो अभी हमारे पास चांस है ना कि हम पहले उसको चेंज लाएं, उसके बाद हम क्या चेंज लाएंगे। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग आइए, सबका सिक्योरिटी, सबका सब कुछ हम गारंटी ले रहे हैं, बट प्लीज आइए, वरना ये मूवमेंट नहीं बनेगा। मूवमेंट मासेस से बनता है और मासेस हम सब लोग हैं। हम स्टूडेंट्स इसलिए अर्ज कर रहे हैं कि हम भी आपकी तरह ही हैं जो कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं। 2 दिन आप दोगे तो कुछ नहीं होगा, एक बदलाव आएगा, एक सिक्योरिटी मिलेगी कि आगे एक अच्छा फ्यूचर है। तो प्लीज आप लोग आइए, हमारे पेरेंट्स बहुत कुछ डालते हैं हमारे फ्यूचर के लिए। ये एक फॉर्म है जिसमें हम उनको भी पे बैक करेंगे, अपने टीचर्स को भी रिगार्ड करेंगे और सब चीजें करेंगे। आप लोग प्लीज सब लोग आइए। चलो राम राम भाइयों, जैसे इतिहास में आपने पढ़ा होगा, चाणक्य गुरु थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के। और चाणक्य के गाइडेंस में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़े, जो पहले से ही एम्पायर चला आ रहा था, उसे गिराया गया। और इसी तरह आज हम अपने गुरुओं के जो हमारे गुरु झेले, जब उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उन्हें डिटेन किया गया, उन्हें कई घंटों तक FIR तक किए गए, यहां तो हम लोग सुने। अब हमें इनका कर्ज चुकाने का समय आ गया है। जो गुरु, जो हमारे कल्चर में, हमारे समाज में जो एक पहचान है, जो एक इज्जत का, एक समाज में स्टेटस है, उनके ऊपर जो हमला हुआ, उसका कर्ज चुकाने का समय अभी है। अगर आपके साथ ऐसा होता है, आप साल भर तैयारी करते हो, 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी कर रहे हो, और पता चलता है कि जो सीट थी वो तो आपकी थी ही नहीं, आप तो बस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सीट अगर निकल चुकी है तो आप बस अपने परिवार का, अपने जो सपने हैं, बस उसके लिए चलते जा रहे हो, कहां जाओगे आपको खुद का नहीं पता रहता। तो अगर हम और हमारे गुरु जो चाणक्य हों, जो आज के हमारे आदित्य सर जैसे और बाकी और गुरुओं जैसे गुरु हों, उनके संरक्षण में अगर हमें कुछ रिफॉर्म करने का, और जो हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है और जो भी हमारे साथ गलत किया जा रहा है, उसके खिलाफ अगर हमें आवाज उठाने का मौका मिल रहा है, तो भाइयों और बहनों, यही सही समय है। अब नहीं लड़ेंगे तो कभी नहीं लड़ेंगे। आप साल भर तैयारी करते रह जाओगे, पर वो सीट आपकी नहीं रहेगी, आप पैसे देते रह जाओगे, क्या होगा। तो इसी की लड़ाई है, और यही मैं समाप्त करता हूं। और मैं उम्मीद रखता हूं कि अब जब होगा तो हर कोई रामलीला मैदान में प्रेजेंट रहेगा। 2012 के बाद ये ऐसा मूवमेंट आप मिलकर बनाइए कि हर कोई याद रखे। जय श्री राम। मेरी